मेरी विचार यात्रा का 8वां शीर्षक है अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। इंग्लिश में यदि इस शब्द को देखें रिसर्च, तो इसका मतलब ये है कि कोई नई चीज हम नहीं पता खोज रहे हैं। हम ऑलरेडी जो चीज है उसकी रिसर्च कर रहे हैं, उसको दोबारा उसका पता लगा रहे हैं। वो चीज अभी हमें मालूम नहीं है पर हमें मालूम नहीं है। जितने भी न्यूटन का नियम था, न्यूटन ने कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया नहीं, ऑलरेडी था, पर उसकी दृष्टि जब गई उस पर और उसका चिंतन हुआ तो उसने वो पता करा दिया कि हाँ, ऐसे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है प्रकृति में जो चल रहा है। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादातर खोजें हैं वो सब रिसर्च हैं। रिसर्च का मतलब है कि जो थी ऑलरेडी हैं पर हमने उसको पता लगाया। ये जो बात है रिसर्च की, उसी को मैंने आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उस पर विचार किया कि यदि हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन क्या है। हम ऑलरेडी हम ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, है ना, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अभी हम उसे जानते नहीं है, वो है हमारे अंदर। हम उसी के कारण चलते हैं, बोलते हैं, सब हमारा जितनी क्रियाएं हैं वो सब उसी चेतना के कारण है ना, आत्मा के कारण है। वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो केवल अभी हम उसको जानते नहीं है और न जानने के कारण हमने कुछ और चीजों को अपना मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं आज दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे मेरा दल हूँ मैं, है ना, मंद बुद्धि हूँ। ये सब हमने अपने आप को मान रखा है नहीं है। हम तो आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है ना, अमरत्व है उसमें, और वो आनंद स्वरूप है। पर अभी हम चूंकि जानते नहीं है तो हमने अपने आप को कुछ और मान रखा है। इसका जो शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब अंधेरा रहता है तो रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं और फिर उससे डरने लगते हैं। फिर उससे बहुत सारी चीजें उसके कारण उत्पन्न हो जाती हैं ना। तो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अंधेरा था और रस्सी हमको नहीं दिखाई दे रही, रस्सी की जगह हमको सांप दिखाई देने लगा। यही बात हमारे अपने साथ है कि चूंकि हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को जानते नहीं है, तो हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, मन मानने लगते हैं, बुद्धि मानने लगते हैं। आज इसने मेरा मन दुखा दिया, आज इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब बातें केवल इसलिए हैं क्योंकि हम अपने सत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं जानते। यही बात मैंने इसमें उठाई है। इसका बहुत अच्छा एक और उदाहरण है कि जैसे सूर्य है, अब बादल सूर्य को ढक लेते हैं, पर बादल ढक नहीं सकते सूर्य को। सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं बादल, है ना। और बादल बहुत हमारे निकट हैं और सूर्य से बहुत 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 ज्यादा दूर है। वो कभी सूर्य को नहीं ढक सकते, पर ऐसा हमको प्रतीत होने लगता है। यही जो प्रतीति है, यही अज्ञान है। और इसी से हम सब लोग दुखी और कष्ट भोगते रहते हैं जीवन भर। हम अपने सत स्वरूप को नहीं जानते हैं। यही बात इसमें उठाई है कि हमको अपने आप को फिर से खोजना है, उस आत्म स्वरूप को, है ना, रिसर्च करना है ना, रिसर्च, दोबारा उसको खोजना है। अभी हम उसको भूला बैठे हैं हमारे अंदर, पर हम उसको जानते नहीं हैं। इसीलिए ये जो रिसर्च और अध्यात्म है, इसको मैंने जोड़कर इस आर्टिकल में लिखा है। हरिओम।